दिल्ली के बाहरी इलाके में जहां मेट्रो की पटरी अपना सफ़र ख़त्म करती है, वहां एक पुराना सा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स खड़ा है, सनसेट टावर्स। 15 मंजिला ये इमारत बाहर से तो किसी भी आम बिल्डिंग जैसी दिखती है, लेकिन इसके अंदर एक गहरा राज छिपा है। लोग कहते हैं कि 10वीं मंजिल के ऊपर कोई नहीं रहता। वो मंजिलें खाली नहीं हैं, वो बंद हैं। इतनी बंद कि बिजली कंपनी भी वहाँ रोशनी नहीं पहुँचाती। रात के वक्त जब नीचे की सारी लाइटें जलती हैं, तो ऊपर का हिस्सा एक काले बादल की तरह इमारत पर बैठ जाता है, जैसे किसी ने आसमान का एक टुकड़ा तोड़कर वहाँ रख दिया हो। इसी सनसेट टावर्स में राहुल किराए पर रहने आया। 29 साल का आईटी प्रोफेशनल, अकेला। अपनी नौकरी की वजह से उसने दिल्ली में ये ठिकाना चुना था। उसे 8वीं मंजिल पर एक फ्लैट मिला। किराया काफ़ी कम था और वजह भी साफ थी, ऊपर की मंजिलों का खौफ। लेकिन राहुल इन सब बातों को मजाक समझता था। भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब बस लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं, वो अक्सर खुद से कहता। इसी सनसेट टावर्स में राहुल किराए पर रहने आया। 29 साल का आईटी प्रोफेशनल, अकेला। अपनी नौकरी की वजह से उसने दिल्ली में ये ठिकाना चुना था। उसे 8वीं मंजिल पर एक फ्लैट मिला। किराया काफ़ी कम था और वजह भी साफ थी, ऊपर की मंजिलों का खौफ। लेकिन राहुल इन सब बातों को मजाक समझता था। भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब बस लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं, वो अक्सर खुद से कहता। पहला हफ्ता बिल्कुल बीन थोंग गुजरा। राहुल का रूटीन सेट था। दिन में ऑफिस का काम, शाम को जिम और रात में नेटफ्लिक्स। लेकिन एक रात अचानक पूरे कॉम्प्लेक्स की बिजली चली गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। कुछ देर बाद नीचे से जनरेटर के चलने की धीमी आवाज़ तो आई, लेकिन राहुल के फ्लैट में और ऊपर की मंजिलों पर अंधेरा कायम रहा। उसने अपने फ़ोन की टॉर्च जलाई और बालकनी से बाहर झांका। ऊपर की सारी खिड़कियां काली थीं, सिवाय एक के। 11वीं मंजिल की एक खिड़की से हल्की लाल रोशनी आ रही थी, जैसे कोई मोमबत्ती जल रही हो। क्या ऊपर कोई रहता है? उसके मन में सवाल उठा। अगले दिन उसने बिल्डिंग के गार्ड से इस बारे में पूछा। गार्ड का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, साहब ऊपर मत जाना, वो मंजिलें सालों से बंद हैं, वहाँ कोई नहीं जाता। राहुल उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। शायद कोई गैर कानूनी तरीके से रह रहा होगा, उसने सोचा। लेकिन अब उसके अंदर एक अजीब सी उत्सुकता जाग चुकी थी। वो जानना चाहता था कि उस लाल रोशनी का राज क्या है। उसी रात वो अपनी उत्सुकता को दबा नहीं पाया और सीढ़ियों से ऊपर की ओर चल पड़ा। 9वीं और 10वीं मंजिल पर सभी दरवाज़ों पर मोटे मोटे ताले लटके थे। लेकिन जैसे ही वो 11वीं मंजिल पर पहुंचा, उसने देखा कि एक दरवाज़ा हल्का सा खुला है। अंदर से वही हल्की लाल रोशनी छनकर बाहर आ रही थी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। उसने हिम्मत करके दरवाजे को धीरे से धक्का दिया। अंदर एक बहुत बड़ा हॉल था। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी, जैसे सालों से किसी ने सफाई न की हो। लेकिन हॉल के ठीक बीच में एक पुरानी लकड़ी की टेबल रखी थी और उस पर एक अकेली मोमबत्ती जल रही थी, जिसकी लौ हवा न होने के बावजूद कांप रही थी। टेबल के पास रखी कुर्सी पर एक शख्स बैठा था, जिसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। राहुल ने घबराते हुए पूछा, हेलो, कोई है यहाँ? वो शख्स धीरे से मुड़ा। उसका चेहरा बिल्कुल सामान्य था। करीब 40 साल का एक आदमी, जिसने सफ़ेद शर्ट और काली पैंट पहन रखी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। आ गए तुम भी? उसने पूछा। राहुल बुरी तरह डर गया। आप कौन हैं और आप यहाँ इस अंधेरे में क्या कर रहे हैं? उस आदमी की मुस्कान और गहरी हो गई। मैं यहीं रहता हूँ। मेरा नाम मत पूछो, नाम लेने से वो सुन लेता है। राहुल की उलझन और बढ़ गई। कौन सुन लेता है? वो जो लाइट बुझाता है, आदमी ने मोमबत्ती की तरफ इशारा करते हुए कहा। राहुल ने देखा कि उस विशाल हॉल में रोशनी का एकमात्र स्रोत वही एक मोमबत्ती थी। बाहर की दुनिया से कोई रोशनी अंदर नहीं आ रही थी। मैं जा रहा हूँ, राहुल ने हकलाते हुए कहा। राहुल तेजी से नीचे भागा और अपने फ्लैट में आकर दरवाज़ा बंद कर लिया। उस रात वो सो नहीं पाया, लेकिन अगली रात ठीक उसी वक्त फिर से बिजली चली गई। उसने कांपते हुए अपनी बालकनी से ऊपर देखा। वही लाल रोशनी 11वीं मंजिल की खिड़की से झांक रही थी। ये ज़रूर कोई चाल है, उसने खुद को दिलासा दिया। वो अपनी डर पर काबू पाकर सच का पता लगाने के लिए एक बार फिर ऊपर गया। जाओगे? आदमी ने कहा, लेकिन याद रखना, जब लाइट बुझ जाएगी तो तुम वापस नहीं आ पाओगे। दरवाज़ा अब भी खुला था।
अंदर वही आदमी बैठा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक खामोश उदासी थी। तुम फिर आ गए, उसने कहा। अब तुम भी सुनोगे। क्या सुनूं? राहुल ने पूछा। खामोशी को। सुनो, आदमी ने फुसफुसाते हुए कहा। अचानक राहुल को महसूस हुआ कि कमरे का सन्नाटा बहुत गहरा हो गया है, इतना गहरा कि उसे अपने कानों में दबाव महसूस होने लगा, जैसे दुनिया की सारी आवाज़ें किसी ने सोख ली हों। उसने घबराकर चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से सिर्फ हवा निकली, कोई आवाज़ नहीं। वो अपनी आवाज़ खो चुका था। आदमी ने उसकी तरफ देखा। अब तुम भी एक रोशनी हो, लेकिन हर रोशनी एक दिन बुझ जाती है। राहुल अपनी पूरी ताकत से भागा। वो सीढ़ियाँ उतरता गया, लेकिन उसका चीखना सिर्फ एक खामोश हरकत बनकर रह गया। वो अपने फ्लैट में पहुंच गया, लेकिन उसकी आवाज़ वापस नहीं आई। अगले दिन वो डॉक्टर के पास गया। सारे टेस्ट हुए, लेकिन डॉक्टर ने कहा, तुम्हारे वोकल कॉर्ड्स बिल्कुल ठीक हैं। हम समझ नहीं पा रहे कि तुम्हारी आवाज़ क्यों नहीं निकल रही। अब राहुल अपने ही घर में एक कैदी की तरह रहता है। वो किसी से बात नहीं कर पाता, सिर्फ फ़ोन पर टाइप करके अपनी बात समझाता है। लेकिन हर रात जब बिजली जाती है, वो अपनी बालकनी में खड़ा होकर ऊपर की उस लाल रोशनी को देखता है और उसे लगता है जैसे वो रोशनी उसे बुला रही है। एक रात वो खुद को रोक नहीं पाया। वो एक बार फिर उन सीढ़ियों पर चढ़ गया। दरवाज़ा खुला था। अंदर मोमबत्ती जल रही थी। कुर्सी पर वही आदमी बैठा था, लेकिन इस बार जब वो आदमी मुड़ा तो उसके चेहरे पर राहुल का चेहरा था। वो मुस्कुराया और अपनी नई मिली आवाज़ में बोला, अब तुम भी यहीं के हो गए। राहुल फिर कभी नीचे नहीं आया। उसकी आवाज़ कभी नहीं लौटी। सनसेट टावर्स में आज भी 11वीं मंजिल की खिड़की से एक लाल रोशनी जलती है, इंतज़ार करती हुई अगली आवाज़ का। अब राहुल अपने ही घर में एक कैदी की तरह रहता है। वो किसी से बात नहीं कर पाता, सिर्फ फ़ोन पर टाइप करके अपनी बात समझाता है। लेकिन हर रात जब बिजली जाती है, वो अपनी बालकनी में खड़ा होकर ऊपर की उस लाल रोशनी को देखता है और उसे लगता है जैसे वो रोशनी उसे बुला रही है। एक रात वो खुद को रोक नहीं पाया। वो एक बार फिर उन सीढ़ियों पर चढ़ गया। दरवाज़ा खुला था। अंदर मोमबत्ती जल रही थी। कुर्सी पर वही आदमी बैठा था, लेकिन इस बार जब वो आदमी मुड़ा तो उसके चेहरे पर राहुल का चेहरा था। वो मुस्कुराया और अपनी नई मिली आवाज़ में बोला, अब तुम भी यहीं के हो गए। राहुल फिर कभी नीचे नहीं आया। उसकी आवाज़ कभी नहीं लौटी। सनसेट टावर्स में आज भी 11वीं मंजिल की खिड़की से एक लाल रोशनी जलती है, इंतज़ार करती हुई अगली आवाज़ का।